अंदर कमरे में स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि मैंने जो भी घटनाक्रम किया, आसन को इससे आहत होना पड़ा है, तो मैं निश्चित रूप से खेद व्यक्त करूंगा। उससे मुकर गए और पूरे व्यवस्था को बिगाड़ने का काम उन्होंने कर दिया। मेरी समझ में एक बात आ रही है, मैंने कल भी कहा था, उनके पास किसी का फोन आया था इसी बीच में, और उसका कारण भी मैंने जब कई जगह जब बात करी, मालूम किया, तो पता लगा कि वो माननीय हरीश चौधरी जी, माननीय पायलट साहब, ये कल यहाँ जब सदन में आ गए थे, तो उनको देख करके वो कुछ तिलमिला से गए। अब उससे लगा है कि इनकी अंदरूनी जो कांग्रेस की लड़ाई है, उस कांग्रेस की लड़ाई को ये सदन में लेकर के आए। कई लोग मेरे से कल ये भी कह रहे थे कि इनकी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सारिका चौधरी जी बना दी हैं, तो कांग्रेस सामाजिक समीकरण बैठाते हुए विभिन्न पदों पर भी बदलाव करेगी। तो वो कारण भी चिंता का हो सकता है कि कहीं न कहीं भाई को ये चिंता सता रही है कि ये लोग रणनीति के तहत प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर तो कहीं नजर लगा करके नहीं बैठे हैं, तो उस अंतर्द्वंद में वो सदन की कार्रवाई को रोक बैठे, व्यवधान कर बैठे। और कल जब माननीय अध्यक्ष जी के चैम्बर में वार्ता हुई थी, तो बहुत अच्छा लगा। सदन के वरिष्ठ साथी आदरणीय राजेंद्र पारिक जी ने उनको कहा कि भाई गलती हुई है तो खेद व्यक्त करना ही चाहिए। नेता प्रतिपक्ष स्वयं स्वीकार कर रहे थे कि ये खेद व्यक्त करेंगे। कई उनके और साथी थे, लेकिन उनकी बात को भी उन्होंने दरकिनार किया और हिम्मत करी कि अपने दल में वरिष्ठ लोगों के द्वारा दी गई सलाह को भी नहीं माना जाएगा। तो ये तो उनके आत्मचिंतन करने का विषय है, उनके संगठन का सोचने का विषय है। उनका संगठन सोचे कि एक व्यक्ति इस तरह से कैसे पूरे राजस्थान की जनता का नुकसान करने पर तुला हुआ है। आज जनता के लोग कह रहे हैं कि सदन से क्यों भाग रहे हैं, सदन में क्यों नहीं जनता की आवाज को उठा रहे हैं। बजट सत्र चल रहा है, क्यों नहीं सदन में सकारात्मक बहस कर रहे हैं, क्यों नहीं जनता के मुद्दों को सदन में उठाने की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से इसमें कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई और अंतर्द्वंद है। हम सरकार में हैं, हमारा ये फर्ज बनता है कि सदन की कार्रवाई सुचारू चले। माननीय अध्यक्ष जी ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए कल हाउस को ऑर्डर में लाने के लिए व्यवस्थाएं दी और सभी लोगों ने उन व्यवस्थाओं को पसंद भी किया। लेकिन कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। कांग्रेस का विनाश तय है। हर स्टेट में 0 का स्कोर प्राप्त कर रही है पूरे संघर्ष के बाद, और राजस्थान में भी अगले विधानसभा के चुनाव में 0 की स्कोर की ओर तेजी से बढ़ रही है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि अभी आप 4 साल विपक्ष में हो, अगले चुनाव में ऐसा नहीं हो विपक्ष आपके नाम पर शून्य हो जाए। इसलिए विचार करिए, पुनर्विचार करिए, राजस्थान की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए, सदन की परंपराओं का आदर करते हुए सदन में आइए और सकारात्मक बहस करिए, जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वर्णिम राजस्थान बनाने के सपने को हम साकार कर सकें। आप रेगुलर बात कर रहे हो उन लोगों से, तो आज बात करने की उम्मीद है क्या नेता प्रतिपक्ष से? क्योंकि कल से हम लगातार देख रहे हैं कि सुबह से आपने कई स्तर की वार्ताएं की, आज भी कोई वार्ता की संभावना है क्या? देखिए, जिस दिन से उन्होंने गतिरोध पैदा किया, उसी दिन से माननीय संसदीय मंत्री जोगाराम जी पटेल जी के साथ मैं लगातार उनके संपर्क में हूं। चूंकि वो कई बार सदन में आए हैं, उनके अनुभव ज्यादा हैं। मैं पहली बार सुनकर के सदन में पहुंचा हूं। मेरा ये फर्ज बनता है
कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले, इसके लिए हमको सकारात्मक प्रयास करने चाहिए। और संसदीय प्रणाली में, लोकतंत्र में यह स्वच्छ और सकारात्मक प्रयास करना कोई बुरी बात नहीं है। उनको बात की जाती है, उनके सारे दल के सदस्य सहमत होते हैं, वो खुद भी सहमत होते हैं और बाद में मुकर जाते हैं, तो इस पर मैं क्या कह सकता हूँ। हमारा प्रयास लगातार इसका है कि वो सदन में आकर के जनता की बात को कहें, लेकिन वो सदन को छोड़ करके भाग रहे हैं। सरकार की अच्छी योजनाएं लागू हो रही हैं, जनता उनको पसंद कर रही है, उनका सदन में मन नहीं लग रहा, बहस करने के लिए उनके पास कोई ठोस आधार नहीं है, इसलिए वो सदन को छोड़ करके भाग करके अपना मुंह छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कहानी यहाँ से शुरू हुई थी कि अविनाश गहलोत पहले माफी क्यों नहीं मांग लेते? अविनाश गहलोत क्योंकि पहले उन्होंने बोला, जो शब्द बोला दादी। देखिए, अविनाश गहलोत जी ने देश की पूर्व प्रधानमंत्री सम्माननीय इंदिरा जी को दादी कह करके संबोधित किया। मैं समझ सकता हूं कि दादी शब्द कोई अपमानजनक नहीं है, असंसदीय नहीं है, लेकिन वो विपक्ष के साथी, सम्मान्य विपक्ष के नेता, वो भूल गए कि हमें किस शब्द पर और किस जगह पर आपत्ति करनी चाहिए। वो जल्दबाजी में, प्रतिस्पर्धात्मक अपने अंदरूनी लड़ाई में वो दादी को ही अपमानजनक कह गए। आज पूरा राजस्थान उनके ऊपर तरस खा रहा है कि आप दादी कहने पर भी आप आपत्ति करोगे, तो कांग्रेस की कल्चर क्या है? फिर दादा और दादी को कहोगे क्या? वरिष्ठ जनों को आप कहोगे क्या? भारतीय परंपराओं को तार तार करने का ठेका क्या कांग्रेस ने ले रखा है? भारतीय परंपराओं के विरुद्ध जब भी कोई बात होती है तो इनके नेता उन लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं। ये निश्चित रूप से अशोभनीय भी है और एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक भी नहीं।